हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? तो आज फिर से आपके प्रति भैया आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या आपको दिख रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग क्या टॉप कवर करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख के आए हमारा, जो कि कहाँ पड़ा है, डिस्कशन में लिंक डाल दिया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैथ प्रदीप पे। लिंक हमने डिस्कशन में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना? तो हम लोग कवर करेंगे क्या आज, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके क्या कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप बनते हैं वो सारे टाइप कराएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्प्लेसन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे आज। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे आज, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, इंग्लिश वाला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे और हिंदी वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल के आएगा, ठीक है ना? नीचे प्रॉपर एकदम आपको दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम समझाएंगे, हिंदी में समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करेंगे अपनी पूरी, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आज। तो आज हम गारंटी देते हैं आपको, हाइट एंड डिस्टेंस में जितने क्वेश्चन बनते हैं आप बना के भी आएंगे, और क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं बोर्ड पेपर में। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है ना? तो चालू करें अपना लेक्चर, हाइट एंड डिस्टेंस। तैयार हो ना? कॉपी वगैरह खुली है सामने कि नहीं खुली है? खुली होनी चाहिए कॉपी और हाथ में पेन। क्वेश्चन समझाएंगे भी, आपको करना भी पड़ेगा। तो चालू करते हैं अपना टॉपिक आज, क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी कहते हैं। चालू करें। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जिसको हम उन्नयन कोण भी कहते हैं और अवनमन कोण भी कहते हैं। तो हिंदी में देख लीजिएगा तो, ठीक है ना? देखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या है। देखे जरा, जैसे कि ये आपका घर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये आपका छत यहाँ पर है, ओके। फिर हम दो घर बनाना चाहते हैं, एक घर ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप खड़े हैं, कौन खड़े हैं? आप। कहाँ पर? ये आपका घर है, घर पे किसी दूरी पे आप खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ खड़े हैं कि नहीं खड़े? एकदम सही बात है। आपकी महिला मित्र यहाँ पर है, कहाँ पर? इसकी ऊंचाई पे। तो आप क्या करेंगे? इनको देखना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे? इनको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इनको देखेंगे। किसको देखना चाहेंगे आप लोग? आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। नहीं, गंदी बात। कोई भी हो सकता है यहाँ पे। कौन यहाँ पे है? किसको देख रहे हैं आप? ठीक। देखिए, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? नीचे से देख रहा है, यानी कि जमीन से अगर हम ऊपर देख रहे हैं ना, तब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? किसी एंगल से देख रहे हैं। तो जो एंगल बनता है ना, देखो हम यहाँ देख रहे हैं, ऊपर छत पे यहाँ देख रहे हैं। तो जो एंगल बनता है ना अल्फा, इसको मान दिया, बता दिया अल्फा बना है। इस एंगल को पता क्या कहते हैं? ये जो एंगल बना ना, हम लोग कहाँ देख रहे हैं? नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे हम सामने ऊपर देख रहे हैं। जैसे देखो, जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है? ये घर है, ये घर आपकी छत है, छत पे कोई खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई वो खड़ी है ठीक है ना? तो आप उनको देख रहे हैं। आप कहाँ देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं, यानी कि ऐसे ऐसे थे, ऐसे देख रहे हैं आप ऊपर। तो जो बीच का एंगल बनेगा ना, यानी कि जो जमीन है और जिनको आप देख रहे हैं, उनके बीच का एंगल क्या कहलाएंगे? अल्फा। इस एंगल का नाम क्या है? इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका हिंदी में क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है ना? हिंदी में सही में लिखा है ना उन्नयन कोण? लिखना जरा, बताना मुझे, सही लिखा है ना? उन्नयन, ठीक, उन्नयन कोण। अच्छा, एक दूसरा केस, जब आप यहाँ पर कोई वो खड़ी है, समझ सकते हैं आप, यहाँ पर आप खड़े हैं, जब आप इनको देख रहे हैं तो वे भी तो आपको देख रही होंगी। तो वो कैसे देखेंगे? ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे, क्योंकि आप नीचे हैं, ऐसे यहाँ देखेंगे। आप कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे, जैसे देखें खड़े आपके सामने। अगर कोई ऊपर खड़ा तो कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे ना। तो जो एंगल बनना है ऊपर, ये जो एंगल बनना है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन। जो ऊपर खड़ा है वो कहाँ देखेगा? नीचे, ऐसे देखेगा। तो जो एंगल बनेगा ना बीच का, वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे देखें, ये आपको देख रही ना, ये क्या देख रही? आपको देख रही, ये देखो नीचे की तरफ, ये आपको देख रही है ना। तो देखो, जो एंगल ऐसा देखेंगे ना एंगल, तो ये जो एंगल बनता है ना, इसको आप बनाए, ये जो एंगल बनेगा ना, ये यहाँ पर रेखा नहीं आपको देख रही है, कौन देख रहा है? कितना एंगल बनना? मैंने इसको बोल दिया बीटा। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल
ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ये क्या बनना है, अवनमन कोण बनना है। अच्छा एक बात बताएं आपको जरा, देखो ये लाइन जो है और ये लाइन है, ये क्या है, दूसरे के पैरेलल है। कैसे है पैरेलल, ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन। आपको पता है ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं इसीलिए देते नहीं हम लोग इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, क्योंकि बाद में एंगल ऑफ एलिमिनेशन और एंगल ऑफ डिफरेंस सेम ही देखो हो जाता है। यहाँ हमने क्या लिखा था, नीचे एंगल क्या बनना था, अल्फा, तो जो बोला एंगल ऑफ एलिमिनेशन यानी कि उन्नयन कोण बने बोला। ऊपर क्या बना था, बीटा, जो बीटा ये है वही बीटा ये है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दिया। ज्यादा आपको ध्यान में जरा देना नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ लीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है और एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास क्या होता है। समझ में है ना कि उन्नयन क्या कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अगर कोई बच्चा नीचे से ऊपर देख रहा है तो जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं या फिर उन्नयन कोण कहते हैं। अगर कोई ऊपर से नीचे मुझे देख रहा है, ऊपर से नीचे, तो उसका कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, जिसको हम कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, एकदम सही बात है, आई ना, ठीक है। कुछ चीजें आपको और बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखो जैसे कि ये हमारे पास क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या होता है 90, देखो 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण कहते हैं ना, कर्ण, हम उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर एंगल यहाँ पे होगा, अगर एंगल मैंने यहाँ मान लिया, तो एंगल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो बचा इसको क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं इसको, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम लोग लंब, और जो बचा उसको क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहाँ से आपका फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री बता के रखा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब कि जो ये है ना, पी अपॉन एच तुम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। बोले साइन थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, जो कि पहली लाइन होती। दूसरा क्या होता है, बी अपॉन एच, दूसरा क्या है, बी अपॉन में एच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा। ये क्या लिखा है, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे। जरा बच्चे हिंदी वाले देख ले, हिंदी वाले, हिंदी वाले कैसे करेंगे, हिंदी वाले जरा देख लें। इसको हटा दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। हिंदी वाले बच्चे देखिए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, क्या तुम लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे कि ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, जिसको हम लिखेंगे एल, जो बचा उसको क्या कहते हैं, आधा, जिसको हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इनके लिए फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, लाल बटे कक्का। क्या बनाया है, लाल बटे कक्का। तो अगर साइन थीटा इनको निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एल अपॉन में के, एल अपॉन में के। अगर इनको कॉस थीटा निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ए अपॉन में के करेंगे। अगर इनको निकालना है टैन थीटा, तो ये लोग क्या करेंगे, एल अपॉन में ए कर लेंगे। एल क्या है यहाँ पे, ए क्या है, एल क्या है, लंब है, के क्या है, कर्ण है, ये कर्ण है ना, ये क्या है, आधार है ना, ये हमारे पास लंब है, ये मेरे पास क्या है, लंब है। ठीक, ए मतलब कि आधार, के मतलब कि कर्ण, और एल मतलब कि लंब। इनका फॉर्मूला क्या है, लाल बटे में कक्का। इंग्लिश में क्या याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, टैन क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीजें आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। इंग्लिश वाले यहाँ देखें, हिंदी वाले यहाँ देखें, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस है क्या, ऊंचाई और दूरी का रिलेशन है। क्या है, रिलेशन बिटवीन हाइट और डिस्टेंस। जैसे कि समझे, जैसे कि कुतुब मीनार, जैसे कि है ये, क्या है ये, कुतुब मीनार है, जैसे कि ये हमारी कुतुब मीनार है। कोई दिक्कत नहीं, कुतुब मीनार कितने मीटर के हमने मान लिया, 10 मीटर की मान लेते हैं, अभी वैसे होती नहीं है, 10 मीटर के मैंने मान लिया।
अच्छा, जो इसकी ये जो शैडो है ना, जो परछाई है इसकी, तो परछाई कहाँ गिर रही है? यहाँ पे गिर रही है। अच्छा, इसकी परछाई कहाँ पे हुई? देखो, ऐसे हम लोग खड़े हैं तो मेरी परछाई कहाँ दिखेगी? ऐसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। देखो, इसकी परछाई कैसे दिखेगी? कुछ इस प्रकार दिखेगी, नहीं दिखेगी? बताओ, नहीं दिखेगी क्या? यहाँ इसकी परछाई बन रही है। अच्छा, कितनी दूरी पे बन रही है? कितनी दूरी पे बन रही है? यानी कुतुब मीनार से कितनी दूरी पे मिल रही है? मान लिया 5 दूरी पे मिल रही है, 5 मीटर पे। कहाँ मिल रही है? 5 मीटर मिल रही है। उसने एंगल कितना बनाया है बीच का? 30 डिग्री बनाया है। क्या बना है? 30 डिग्री उसने एंगल बना के रखा है। बोलो सही है कि नहीं? गलत बात है? प्रश्न है। ये कुतुब मीनार है 10 मीटर की। उसकी परछाई कहाँ बन रही है? जहां पर कुतुब मीनार खड़ा था ना, उसके 5 मीटर दूरी पे बन रही है। यानी कि 5 मीटर दूरी पे क्या बन रही है? उसकी परछाई। उसकी परछाई कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। शैडो कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। जमीन से 5 मीटर दूरी पे है। अगर बोलता कि शैडो जो मेरे है कितने मीटर की? 5 मीटर की, तो ये मेरा 5 मीटर का होता। उसने बोला कि जहां पर कुतुब मीनार था ना, और उस पॉइंट पे, जमीन पे पॉइंट पे, वो कितने बना है? 5 मीटर बना है। 5 मीटर बना है, 5 मीटर पे। तो यहाँ 5 मीटर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग चीजें क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी समझ में आएंगे आपको। ठीक है ना? तो क्या हम लोग पहला क्वेश्चन लिखें बोर्ड पे? बोलो, अगर आपकी इजाजत हो तो लिखेंगे वैसे भी। ठीक है ना? तो जरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या आ रहा होगा, और हिंदी मीडियम वाले नीचे लिख के आएगा क्वेश्चन, इंग्लिश वाले क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ठीक है ना? देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड की स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा। ठीक है ना? देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट एनी वर्टिकल इंस्टेंट इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 10√3 मीटर एट दैट इंस्टेंट। क्वेश्चन को कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास 10√3 मीटर का क्या है, एक हमारे पास एक पोल है, उस पर सन की क्या पड़ रही? लाइटें पड़ रही हैं। तो उस सन की लाइट पड़ने के कारण उसकी एक क्या बन गई है? शैडो बन गई है। क्या बन गई? शैडो बन गई। तो आपको बताना है कि वो शैडो की लेंथ कितनी थी, उस शैडो की लेंथ कितनी थी। जैसे समझे, जैसे आप ही खड़े हैं, अगर आपके पास सन की लाइट पड़ेगी तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी? आपकी शैडो कहाँ बनेगी? आपकी छाया कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी? शायद ऐसे बनेगी, नीचे बनेगी ना छाया उसकी। हमको क्या निकालनी है? जो छाया बनी उसकी हमको लेंथ निकालनी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक पोल है कितने मीटर का? 10√3 मीटर का। देखिए जरा, ये हमने पोल बना दिया, 10√3 का हमने पोल बना दिया। नहीं बनाया क्या? अच्छा बताओ, उसकी शैडो कहाँ बनेगी? इसकी शैडो तो यही तो बनेगी। देखो ये, इस पोल की शैडो यही तो बनेगी। ये शैडो बनेगी, ये शैडो हमको क्या निकालनी है? ये चीज हमको निकालनी। उसकी शैडो क्या बनेगी जरा? अच्छा, कितना एंगल पे बना रहे हैं जल्दी बताएं। उसका कितना एंगल है? एंगल उसने दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 90 पता होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें, सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या क्या है। हमको पता है कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली क्या चीज होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या? एकदम सही बात है। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। एकदम सही बात है। और ये जो होता है बेस होता है, जो बचा हो बेस हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? जरा इसका नाम दे दे। क्या? ए बी नाम का मेरे पास पोल था, और ये मेरे पास सी पॉइंट था। तो बताएं मुझे क्या पता हो, क्या निकालना है? मुझे पता तो परपेंडिकुलर है, यानी कि 10√3 पता है, और मुझे क्या पता करना है? बेस पता करना है ना। तो जल्दी बताएं। आपको ने रीजन बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि हिंदी में देखिए जरा, जो थीटा होता है ना उसके सामने कौन चीज होती है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। जो हमारे पास नीचे है वो क्या मेरे पास होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, यानी कि आधार होता है। क्या होता है? आधार। जो 90 सामने मेरे पास क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। तो जल्दी बताएं मुझे क्या पता है? एल पता है, यानी कि परपेंडिकुलर पता है। मुझे बेस पता है, मतलब निकालना है चीज। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे? हमको क्या क्या निकालना है, क्या क्या पता है? क्या मुझे पी पता था? क्या मुझे बी निकालना? तो इनसे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए था। जैसे होता है पी अपॉन बी, किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी होता है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ऐसे फोकस करना है आपको, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। जरा देखिए, टेन, ये कितना है? थीटा कितना है? 30 डिग्री दिया है ना, इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है? 10√3 है, अपॉन में एच मेरे पास कितना है? एक्स हमको निकालना था। देखिए एच निकालना है ना, सॉरी सॉरी बी है ना, यहाँ पे बी, बी आएगा। जरा निकालें, जल्दी बताएं। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है ना। जिसको वैल्यू नहीं है, वैल्यू पहले याद कर ले आप। 1/√3 होती है, इज इक्वल टू में
ऊपर क्या लिखा है 10√3 अपॉन में यहाँ x लिखा है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू आएगा 10√3 मल्टीप्लाई √3, 10 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। यानी कि जो उसकी शैडो है वो कितने मीटर की है जल्दी बता दें, वो हमारे पास 30 मीटर की है। ये आपका आंसर रहा। कोई यहाँ तक आपको दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई डाउट हो रहा है आपको, कहीं नहीं समझ में आया, जरा आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझे क्वेश्चन नहीं समझ गए। एक मेरे पास इतने मीटर का पोल था, उसकी शैडो कहाँ नीचे बन रही थी, तो हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए था। ये होता है P और ये मेरे पास होता है B, तो P और B किसका रिलेशन है, P और B रिलेशन है मेरे पास tan का, तो फॉर्मूला सारे लगाएंगे tan के, तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B, tan थीटा यानी कि tan 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन में x। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, सॉल्व करा हमने, कितना आ गया 30 मीटर आ गया। समझ आए क्वेश्चन के लिए। हम लोग आगे क्वेश्चन देखिए क्या, देखो जरा बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे, देखो देखो बच्चों, एक शानदार क्वेश्चन और लिखा आपके सामने। इंग्लिश वाला यहाँ लिखा, हिंदी वाला आपको कहाँ लिख के चल के आ रहा होगा, स्क्रीन पे चल के आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ विजिबल होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंड ऑन द टॉप ऑन द लेवल ग्राउंड एंड सी द टॉप ऑफ द लाइट हाउस at an angle of elevation 30. The lighthouse is 100 meter away from the man. Find the height of the light. देखो भैया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी है जो कहाँ पर स्टैंड है, लेवल ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है वो सी मतलब देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यानी क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है, क्या है ये, मान लो ये हमारा लाइट हाउस है एक, ये हम खड़े हुए हैं एक आदमी, तो हम कहाँ सी कर रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं, इसके टॉप पे, यहाँ पे देख रहे हैं इसके टॉप पे। और एंगल एलिवेशन कितना बना रहा है, एंगल एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री, यानी कि जैसे अभी बताया मैंने ना, देखो ये मेरे पास एक क्या है, लाइट हाउस है, कितने मीटर का लाइट हाउस है, नहीं कुछ दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका टॉप हो गया। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ग्राउंड लेवल पे, वो कहाँ सी कर रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है उसके टॉप पर, ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे, द लाइट हाउस इज 100 मीटर अवे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देखिए जरा, कह रहा है जो लाइट हाउस है वो क्या है, 100 मीटर अवे फ्रॉम द, जो लाइट हाउस है ना वो क्या है, 100 मीटर दूरी पर है, किससे, मैन के। अगर मैन बच्चे यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पर, ये हमारे पास मैन है, तो ये लाइट हाउस है मेरे पास। अच्छा कितने मीटर अवे है मेरा, ये कितने मीटर दूर है, ये कितने मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, ये हमारे पास मैन खड़े हैं, प्यारे से हंस रहे हैं, यहाँ से ऊपर टॉप पे देख रहे हैं किसी महिला मित्र को, अपने ऊपर खड़ी है वो, देख के वो हंस रहे हैं। लेकिन लाइट हाउस कितनी दूरी पे है, 100 मीटर दूरी पे है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि इसकी आपको हाइट बतानी है। इस हाइट को मैंने मान लिया h, क्या मान लिया, h मान लिया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या महिला मित्र, लेकिन नहीं, आपको ध्यान नहीं देना चीजों पर, ठीक है ना। देखें जरा फिर से, वही चीज हो गया क्या, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये बताएं क्या है, थीटा के सामने बताएं क्या होता है, हाँ एकदम सही बात है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, हाँ परपेंडिकुलर ही होता है, सही बात है, ये हमारे परपेंडिकुलर होता है। नीचे क्या मेरे पास बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएं परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, tan का होता है, sin का होता है, मेरे पास cos का होता है। जोर से आवाज आएगी आपके मन से, हाँ tan का होता है। तो भैया यहाँ पे क्या लिखें, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B होता है। अच्छा थीटा वैल्यू कितनी है, 30 है क्या, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस कितना 100 है, एकदम सही बात है। तो इसकी वैल्यू बताएं कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 100, ये तो होती। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कराएंगे ना, क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू √3h, मुझे h की वैल्यू चाहिए ना, तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन में √3 कर देंगे हम लोग। अगर इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करा देंगे ना ऊपर नीचे आंसर बनाने के लिए, तो कितना आंसर आएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 100 √3, आपको ये आंसर आ रहा है। अगर आंसर पॉइंट में लाएंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा, लेकिन आप पॉइंट में मत लाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको आंसर चाहिए, ये आपकी हाइट होगी।
अगर आपको पॉइंट में आंसर लाना है ना तो कैसे करेंगे, देखो जरा पॉइंट में करके दिखा देते, यहाँ करके दिखा दे, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए जरा h इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, देखिए जरा √3 की वैल्यू पता है कितनी होती है आपको, लिख लीजिए अपनी कॉपी में 1.732 कितनी होती है 1.732 अपॉन में क्या लिखा है 3 लिखा है, जब जब है 1.732 का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे 100 से, बताओ कितना आ जाएगा, तो 2 जो इसका नहीं होता 173.2 आ जाएगा, अपॉन में करेंगे 3, इसको सॉल्व कराएंगे, h इज इक्वल टू आ जाएगा 6 3 जा 18 1 4 जा 12, हाँ नहीं 18 में 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 2 3 में जाएगा 7 बार में 7 21 2 यहाँ बचेगा, पॉइंट यहाँ लगा था, फिर 7 फिर अप्रॉक्स में 3 3 कुछ आता चला जाएगा, कितना इतने आंसर आपका आ रहा होगा, इतने मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ ऐसे आप क्वेश्चन करने हैं, बस आपको क्या पकड़नी है, लैंग्वेज पकड़नी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस आपको क्या पहचानना है, डायग्राम बनाना आना चाहिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी चाहिए, लैंग्वेज कह क्या रही है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वो लैंग्वेज पकड़नी है, फिर आपको उस हिसाब से डायग्राम बनाते चले जाना है। तो समझ में आया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग, देखो जरा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे, देखो बच्चों एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने वो लिखा है, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आपके में आएगा, लिख के डाल लीजिए 100%। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े जरा, क्वेश्चन कह रहा है एट एनी टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पोल, फाइंड द सन एल्टीट्यूड, मतलब क्या निकालना है आपको, यहाँ पे एंगल निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय जो लेंथ है, किसकी लेंथ है, शैडो की, ऑफ द पोल, यानी कि जो पोल है उसी जो शैडो की लेंथ है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द पोल। जैसे कि जो हमारे पास लेंथ है ना, जैसे एक पोल है, मान लिया हमारा 2 मीटर का पोल है, उसकी शैडो पे कितनी बन गई, 2 मीटर की बन गई, पोल कितने का है 2 मीटर का, उसकी शैडो कितने की बन गई 2 मीटर की बन गई, तो उसके बीच में कितना एंगल बनना होगा, ये आपको ये निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहना है, देखिए ये हमारे पास एक पोल है, हमको नहीं पता कितने मीटर का है, मैंने मान लिया x मीटर का ये पोल है हमारे पास। अच्छा इसकी शैडो कहाँ बनेगी, ये कि ये शैडो बनेगी, आपको सबको पता है, जो हमारे पास लेंथ है ना, उसकी शैडो ऑफ द पोल इज इक्वल, जो शैडो है वो किसके इक्वल है, पोल के लेंथ के, लेंथ की पोल कितनी है x मैंने माने, तो ये भी कितना बनेगा x बनेगा। देखें जरा क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि ये हमारा ए बी नाम का एक पोल था, ए बी नाम का मेरा पोल था, BC मेरी शैडो है, ए बी बराबर BC, मतलब कि जो हमारे पास पोल की लेंथ है वही किसकी लेंथ है, हमारे पास शैडो की लेंथ है, अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी x, ये 5 तो ये भी कितनी होगी 5 होगी। अच्छा वो कितना एंगल बना रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं, थोड़ा डायग्राम सही बना लेना। कितना एंगल बना रहे हैं, मान लिया हमने थीटा एंगल बना रहे हैं, तो आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है। ये है क्या, जल्दी बताएं, थीटा के सामने क्या होता है p, नीचे क्या होता है बेस, तो P और B पता है, तो किस में रिलेशन होता है P और B में, हाँ tan का, तो यहाँ लिखें tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B होता है, हमको थीटा चाहिए क्या, एकदम सही बात है थीटा चाहिए, इज इक्वल टू P मेरे पास कितना है x है, B हमारे पास ये भी x है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, एकदम सही बात, जोर से आवाज आएगी आपके दिल से कि भैया tan में 45 की वैल्यू 1 होती, ये दोनों कंपेयर कर लेंगे, यानी कि इससे कंपेयर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 45 आ जाएगी, ये आपका आंसर रहा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। बोले मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और शानदार लिखा आपके सामने, क्या लिखा है जरा नीचे पढ़े आप लोग, हिंदी मीडियम वाले, जरा इंग्लिश वाले यहाँ देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ अ डिफरेंट हाइट इज 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट ट्री when seen
फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड ट्री इज 45. If the height of the second tree is 80 मीटर, find the height of the first tree. कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास दो ट्री हैं जिनकी हाइट क्या है, डिफरेंट है। सेम हाइट का नहीं बोला, डिफरेंट हाइट बोला। मतलब कि अगर एक छोटा है तो एक बड़ा ट्री, एक छोटा है तो एक बड़ा ट्री, उनके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 60 मीटर का। जरा बनाए क्वेश्चन क्या हम लोग, देखो जरा यहाँ बनाते हैं क्या, देखो यहाँ बनाते हैं। ये हमारे पास बताओ क्या है, एक दो ट्री होगा, एक ट्री ये हमारे पास और एक ट्री ये, एक बड़ा है तो एक क्या है, छोटा है। इनके बीच में बताएं कितने का गैप है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे 60 मीटर का आपको गैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? आगे देखें क्वेश्चन, देखो दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्री, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 60 का। और ट्री कैसे, डिफरेंट साइज के। द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट ट्री। अच्छा फर्स्ट ट्री, हम इसको ये मान लेगा, ये मेरे पास फर्स्ट ट्री है, ये मेरे पास सेकंड ट्री। द फर्स्ट ट्री when seen from the top of the second tree 45। क्या कह रहा है, जो फर्स्ट ट्री है ना वो क्या कर रहा है, देख रहा है। मान लो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बच्चा है और यहाँ पे कोई बच्ची। क्या भैया हर बार महिला मित्र, देखिए जरा यहाँ पे कोई फर्स्ट ट्री पे आप खड़े हैं और सेकंड ट्री पे आपकी महिला मित्र खड़ी है। तो आपकी महिला मित्र ने आपको देखा, मतलब क्या है, देखो इसके टॉप पर देखा, इसके फर्स्ट के टॉप पर देखा। जरा देखो क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट ट्री था ना, फर्स्ट ट्री के टॉप पर आपको देखना है, सॉरी सेकंड ट्री के आपको टॉप पर देखना है। अच्छा सेकंड ट्री ये था ना, इसका टॉप यहाँ पर है कि नहीं है? और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ द फर्स्ट ट्री, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 45। यानी कि इसको ऐसे बना रहे थोड़ा सा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो। ये एंगल कितना बना रहा है, 60 बना रहा है, 60 है ना, 45 है, सॉरी 45 एंगल है। तो ये आपका 45 एंगल रहा। द हाइट ऑफ द सेकेंड ट्री इज 80, यानी कि इसको हमने सेकंड ट्री मान लिया, चलो कोई बात नहीं, सेकंड मान लेते हैं इसको। ये आपके पास 80, ये आपके पास कितना है, 80 है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री, इसको हमने फर्स्ट मान को, उसकी हमको हाइट निकालनी। देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्री ऑफ अ डिफरेंट हाइट। दो ट्री थे आपके डिफरेंट हाइट के, एक हमने बड़ा ट्री माना, एक हमने छोटा ट्री माना। ये हमारे पास सेकंड है, ये मेरे पास फर्स्ट ट्री, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट ट्री व्हेन सीन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड ट्री इज 45। हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड ट्री, हम लोग कहां से देख रहे हैं, फर्स्ट ट्री के टॉप से कहां देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। महिला मित्र को अपनी कितना एंगल बना रहे हैं, 45 एंगल बना रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्री, हमको इसकी हाइट निकालनी। जरा देख कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन देखे जरा, अगर ये 60 है तो क्या जस्ट सामने भी 60 होगी क्या? देखिए जरा, ये भी 60 होगी क्या? एकदम सही बात है, ये भी 60 होगी। देखिए जरा, ये पूरे कितने के इसको नाम दे दे क्या, कुछ ए बी सी और डी, और यहाँ पर ई दे देते। जरा आप मुझे बताएं, ये आपकी ए बी कितने की है, 80 सेंटीमीटर की है। अगर ये एक्स है तो ए बी कितनी होगी, जल्दी बता दे, एक्स होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमें ट्राइंगल तो केवल ये पता है ना बच्चों, तो हम ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, उसके बाद नहीं निकाल सकते हैं आप। देखिए हमको निकालना क्या है, हमको हाइट निकालनी है किसकी, फर्स्ट ट्री, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ट्राइंगल ये रहा कि नहीं रहा? अच्छा इस ट्राइंगल में बताएं, ये क्या है, ए ई और यहाँ पर सी डी, यानी कि ये हमारे पास किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा बेस का। बताएं बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसमें होता है, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, जल्दी बोले, ये होता है tan थीटा में। अच्छा यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, बोल देते हैं क्या, ए ही है, लिखने के लिए आपकी सुविधा के लिए, अपॉन बी यहाँ पे कितना है, सी और यानी कि ई डी और ई है, कितना है, डी और ई है। बस अब क्या आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो जरा, ये लिखा है tan थीटा कितना है, मेरा 45 है, इज इक्वल टू, मेरे पास ए ही कितना, मुझे ए देखो नहीं पता, मुझे ए ही निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ए बी है ना, ए बी वो किससे किससे मिलके बना है, वो क्या ए ई प्लस में ई और बी से मिलके बना है क्या? देखो ए बी लाइन किससे से मिलके बनी है, ए को जोड़ दे और ई बी को जोड़ दे, आपके ए पूरी आ जाएगी। हमको ए बी कितना पता था, 80 पता है ना, इज इक्वल टू ए हमको निकालना है क्या, एकदम सही बात है। क्या मुझे ई बी पता है, ई और बी कितना है, एक्स। या इसको उधर लेके आए तो क्या 80 माइनस में
ए टी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए और ई आ जाएगा। आपको ए की वैल्यू कितनी पता चलेगी बच्चों? 80 माइनस एक्स पता चलेगी। जरा रखें यहाँ पे 80 माइनस एक्स अपॉन में डी कितना है 60 है। जरा इस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में 60। 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 60 इज इक्वल टू 80 माइनस में एक्स। तो इसको उधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 80 माइनस में 60, तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इसको उधर लेके आए, इसको उधर लेके गए, यानी कि प्लस है तो माइनस चला गया इधर, ये माइनस तो प्लस चला गया, तो 80 माइनस में 60 कितना होता है? 20 मीटर। तो वाला पेड़ कितने मीटर का था? फर्स्ट वाला 20 मीटर का आपके पास पेड़ था। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करना है? बस लैंग्वेज आपको पकड़नी आनी चाहिए। दो ट्री थे, डिफरेंट साइज के थे, एक बड़ा तो एक छोटा हो गया। एक के टॉप से देखा जा रहा है, दूसरे के टॉप पर जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? 45 बना रहा हुआ ना। ये हमको पता है ए बी लाइन कितने की है? 80 की। देखो ए बी लाइन किससे सिमिलर की बनी होगी? ए प्लस में ई बी से। तो ए बी हमारे पास कितना है? 80 है। ए हमको निकालना था, ये ई बी कितना मेरे पास? एक्स है। इसको उधर लेके आएंगे तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। क्योंकि जो tan थीटा है लगाएंगे ना, तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा क्या होता है? ए अपॉन में डी, यानी कि पी अपॉन में बी। तो ए अपॉन में डी, ए हमको निकाल लिया, कितना होता है? 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स रख दिया। डी मेरे पास कितना है? 60 है, 60 रख दिया। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 अपॉन 1 मान लिया इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा कि हमने क्या निकाल ली? एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स मेरा क्या था? हाइट थी फर्स्ट ट्री की। कितने मीटर आई है? 20 मीटर आपको पता है। कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग, देखो जरा आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा है, शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा है देखो जरा। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्री इज स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर and directly opposite the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 at the point 20 meter behind. This point on the same bank, the angle of elevation of the top of the tree is 30. Find the height of the tree and width of the river. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके पास क्या है? ट्री है जो कहाँ पर है? रिवर के पास है। क्या है? रिवर के पास आपके पास एक क्या है? ट्री है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं आपको जरा। क्या समझाए क्या? देखो, ये आपके पास एक प्यारा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा एकदम मेरे पास ट्री है। कितने मीटर का मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया एच मीटर का मेरे पास एक ट्री क्या है। और यहाँ पे एक रिवर है। क्या है बच्चों? ये रिवर है। अच्छा, यहाँ रिवर यहाँ बना दे। अच्छा, कितने मीटर चौड़ी मुझे नहीं पता रिवर, तो उसको मैंने मान लिया एक्स मीटर चौड़ी है वो रिवर। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मीटर रोड रिवर क्या है? चौड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन इसने कहा है एट द पॉइंट ऑफ द अदर, ठीक है, डायरेक्टली देखो, द ट्री द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री इज 60, यानी कि ट्री के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? इसके रिवर पे बन रहा है। कितना बनना है? वो 60 बन रहा है। कितना बनना है? 60 बनना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ द 20 मीटर बिहाइंड द पॉइंट ऑफ द सेम ऑफ द बैंक ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। मतलब क्या है? 200 मीटर 20 मीटर 20 मीटर पीछे 20 मीटर पीछे, यहाँ से 20 मीटर पीछे एक पॉइंट है, यहाँ पर फिर से टॉप से कितना एंगल बना रहा है? वो 30 एंगल बना रहा है। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है? वो 30 एंगल बना रहा है। अच्छा, तो हमको पता क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि हमको ट्री की हाइट बतानी है और इसकी चौड़ाई बतानी है। जरा इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका यहाँ नाम हो गया सी, इसका यहाँ नाम हो गया डी। तो बताएं कैसे निकालेंगे? आपको दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए सी और बी दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए डी और बी दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल लेंगे कौन सा? ए सी और बी लेंगे। लिखना पड़ेगा सोल्यूशन, लिखना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल आपने लिया है कौन सा? ए सी और बी लिया है, जो कि यहाँ पर जो tan थीटा निकालेंगे आप लोग, अब तो पता चल गया ना आपको कैसे tan थीटा लगा रहे हैं हम लोग। ये और ये दिया रिलेशन, तो ये क्या आता है? पी, और ये क्या मेरे पास होता है? बी। तो पी अपॉन में बी, एच अपॉन में एक्स, एच अपॉन में एक्स हो गया। एच ये और एक्स ये है मेरे पास, यानी कि बी अपॉन एच होता है कि नहीं होता है? सॉरी, पी अपॉन में बी, पी है मेरे पास ये, बी हमारे पास ये है।
बताएं, इसकी वैल्यू होती है √3, ये होता है h अपॉन में x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी ये बोल दें कि जो h है मेरे पास कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन यहाँ से बना के धर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल इस बार कौन सा लेना है, ए डी और बी लेना है। ट्रायंगल ए बी लिया है तो क्या बनेगा, फिर से tan बनेगा। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच लेना। इस बार पी बताएं क्या है, फिर से पी हमारे पास ए बी है, बट एच हमारे पास क्या पूरी लाइन लेनी पड़ेगी, यानी कि बी और डी, बी और डी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखें जरा, फिर क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू, बताएं ए बी हमारे पास कितनी है, एच है क्या, अच्छा बताएं बी डी कितनी है, बी डी क्या टोटल होगी क्या, ये 20 और प्लस में एक्स, तो 20 प्लस में एक्स। अच्छा इसकी वैल्यू बताएं कितनी होती है, 1/√3, इसको हटा के 1/√3 लिख ले क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं इतना। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना बच्चों तो कितना आएगा, √3h इज इक्वल टू 200, 220 है, 20 है, 20 प्लस में x आ जाएगा। हमको निकालना है x की वैल्यू भी चाहिए और मुझे h की वैल्यू भी चाहिए, तो लोग क्या करें बच्चों, जल्दी बताएं, क्या इस h की वैल्यू कितनी आई है, √3 में x आई है क्या, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए क्या, एकदम सही बात है। या फिर एक काम करें आप लोग, जल्दी बताएं, यहाँ से आप निकाल लें, इस x की वैल्यू निकाल लीजिए, h की वैल्यू निकाल लें। h की वैल्यू आपके पास है √3x आई है, कितनी है, √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो h की वैल्यू √3x, तो जहां जहां क्या रखा जाए, x √3 रखा जाए, यहाँ पे रखा जरा देखो, ये क्वेश्चन हमारा आपके सेकंड था ही ना, पुट कर रहे हैं वैल्यू, √3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे h की क्या रखा जाए, h की जगह √3x, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x लिखा, √3 हो जाएगा मेरे पास, √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 20, जरा सॉल्व कराएंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। ये x है क्या, रिवर की विड्थ है क्या, हमारी रिवर कितनी चौड़ी थी, 10 मीटर चौड़ी थी। हमने ये तो निकाल लिया है कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10, हमको और निकालना था h कैसे यहाँ निकाला जाएगा, यहाँ से वैल्यू देखो जरा, ये h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई, ये 10 आ गया क्या, तो जो h की वैल्यू आएगी वो 10√3 आएगी। कुछ ऐसे आपको आंसर निकालना है, कुछ ऐसे आपको आंसर निकालना है। बोले कौन समझ में आया कि नहीं आया, क्या कह रहा था, एक h मीटर का हमारे पास ट्री था, इतनी मीटर रिवर के पास खड़ा हुआ था, चौड़ी रिवर है, 20 मीटर अवे जाते हैं तो टॉप से एंगल कितना बनाता है, 30 बनाता है, लेकिन जब रिवर होती है चौड़ी, वहां से कितना एंगल बनाता है, 60 एंगल बनाता है। तो मुझे इसकी क्या निकालनी, चौड़ाई निकालनी थी और मुझे इसकी क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी। वो समझ में आया कि नहीं है बच्चों, एकदम सही से समझ में आया। और क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्वेश्चन आपके आगे क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, एक कुछ उसी प्रकार क्वेश्चन फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आपको एक कुछ तो डाउट रह गया उस क्वेश्चन, तो आपके यहाँ क्लियर हो जाए। चलिए दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैन है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज अ 30 डिग्री, he walked 50 meter toward the foot of the tower along level ground and found the angle of the elevation of the top of the tower as 60, find the height of the tower। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ही वॉल्क, ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक टावर था, अच्छा कितने मीटर टावर था मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता, मान लेते हैं एच, मान लेते हैं, मान लिया एच हमने। अच्छा वो मुझे पता नहीं मैन कितनी दूरी पे खड़ा था, तो मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे बच्चा खड़ा होगा, खड़ा होगा ना यहाँ पे, टॉप पर देख रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो वॉल करता है टुवर्ड द फुट, यानी कि 50 मीटर जाता है आगे, कहाँ जाता है, 50 मीटर जाता है आगे, तब से एंगल कितना बना लिया अपना, 30 बना लिया, कितना एंगल बना लिया, 30। देखो जरा क्वेश्चन वही हो गया क्या, सेम एकदम, चेक करो जरा एक बार, हाँ एकदम वही से क्वेश्चन हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी। बताएं आप लोग, बताएं जरा, करेंगे जरा, सोल्यूशन कर सकते हैं ना आप लोग। मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे एच निकालना है केवल,
क्या मुझे चाहिए एच। फिर से ट्राइंगल लेंगे हम लोग, पहले लेंगे tan 60, लिख देते हैं सोल्यूशन। पहले ट्राइंगल लेंगे हम लोग ए सी और बी लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स लेंगे। क्या इतना आपको पता हो चुका है कि ये आप कर सकते हैं, एच अपॉन में एक्स हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 एच अपॉन में एक्स। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी √3 एक्स आ जाएगी, ये तो आ जाएगी ठीक। अब यहाँ बताएं क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए डी और यहाँ पे बी लेंगे। बताएं क्या यहाँ पे tan 30 लिखा जाए, एकदम सही बात है। बोले h अपॉन में पूरा लेंगे ना, यानी कि 50 प्लस में x। बता चुके हैं जशन ने कैसे लिया चीजें। ये क्या आएगा 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 50 और x आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे क्या हम लोग, तो कितना आएगा 50 प्लस में x इज इक्वल टू में h√3 आएगा। इस h की वैल्यू यहाँ रखी जाए क्या, 50 प्लस में x। अगर देखो आपको h ही तो निकालना है तो इस h की वैल्यू रख दो ना, यहाँ पे इस h निकालो पहले। यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं h, तो इस h की वैल्यू कितनी आएगी, x निकालो जरा। x की वैल्यू आएगी h अपॉन में √3, कितनी आएगी √3 अपॉन में, देखो इस x को यहाँ लेके जाओ, √3 को यहाँ लेके जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन √3। आपको x निकाल तो x को रिप्लेस कर दो, ये लिखेंगे 50 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है h अपॉन में √3 इज इक्वल टू h√3। इसका सोल्यूशन कहाँ करें, यहाँ कर देंगे, देखो यहाँ करते हैं, ये देखो यहाँ सोल्यूशन इसका है। देखो √3 एलसीएम ले लेके हम लोग, यहाँ 1 मान लें अपॉन में, कितना आएगा 50 √3 प्लस में h इज इक्वल टू में h√3। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो 50 √3 प्लस में h इज इक्वल टू h√3 मल्टीप्लाई √3। ये हमारे पास हो जाएगा 3h h प्लस में 50 √3, इसको तो लेके जाएंगे ना, 50 √3 इज इक्वल टू 3h माइनस में h, तो ये आ जाएगा 2h, ये आ जाएगा 50 √3। जरा इसको काटेंगे तो 25 में चला जाएगा, कितना आएगा 25 √3, ऐसे लिख लें जरा। जो h आपका आएगा वो आएगा 25 √3 आएगा, आपका ये आंसर होगा, ये h की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वही क्वेश्चन है फिर से। एच मीटर का क्या था, एक टावर था, मुझे पता नहीं कि ग्राउंड पे वो कहाँ खड़ा था, मैंने मान लिया एक्स मीटर पे खड़ा था, वो कहाँ देख रहा है, टॉप पे देख रहा है, कितना एंगल बना रहा है 60 एंगल बना रहा है। फिर वहां से 50 मीटर कहाँ जाता है, चलता है, चलने के बाद फिर से वो देखता है उस टावर की तरफ, कितने एंगल के साथ, 30 एंगल के साथ। हमको निकालनी है टावर की हाइट। पहले मैंने क्या लिया, tan 60 होता है h अपॉन में x होता है, tan 60 h अपॉन में x होता है। मैंने इस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो h अपॉन में x धर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, h अपॉन में √3 निकाल लिया। फिर मैं ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया tan 30, फिर क्या होगा h अपॉन में पूरा होगा ना पूरी लाइन, यानी कि 50 प्लस में x, tan 30 h अपॉन 50 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने, इस x की वैल्यू पुट किया, फिर बोला हमने सोल्यूशन यहाँ तक करके रखा, कितना h की वैल्यू कितनी है 25 √3 आई है। कुछ इस प्रकार से आपको बच्चों क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा आपका, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखा आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या लिखा है, अ ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 विद द ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आता है क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है ठीक है ना, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपके पास ट्री है, क्या है ट्री, एक ट्री है जो हमारे हवा चल रही थी उससे कारो पेड़ टूट गया है, और टूट करके जो टॉप वाला पार्ट है ना वो कहाँ टच हो गया, नीचे टच हो गया। तो आपको बताने कि जो ट्री कितने मीटर का था, ट्री कितने मीटर का था, कुछ समझाते हैं आपको, हम देखें जरा। ये आपके पास क्या है, मान लीजिए ट्री है, ये क्या है आपके पास एक ट्री है, ये क्या है ट्री है, मुझे पता नहीं कितने मीटर का है, मुझे निकालना है। मैंने मान लिया ए और बी नाम का ये ट्री है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो स्ट्रॉन्ग यानी कि हवा चलने की वजह से पेड़ बी से गया है टूट,
मुझे ये भी नहीं पता कितने मीटर से पेड़ टूटा था, तो मैंने मान लिया यहाँ से पेड़ टूट गया है, तो ये हिस्सा कहाँ टच होगा बच्चों, नीचे टच होगा ना, तो ये वाला हिस्सा मैंने मान लिया x मीटर से पेड़ टूटा था। कितने मीटर से पेड़ टूटा था, x मीटर से, तो ये x वाला पार्ट कहाँ टच हो गया, ग्राउंड में टच हो गया है। ये देखिए, यानी कि ये x कहाँ चला आया बच्चों, यहाँ चला आया है, यानी कि ये वाला पार्ट टूट करके कहाँ चला आया, यहाँ चला आया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। ये मैंने पॉइंट मान लिया, डी मैंने पॉइंट मान लिया ये। और क्या कह रहा है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द टच इज 8 मीटर। यानी कि जो हमारे पे डिस्टेंस है ना किसके किसी बीच की, फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो फुट ऑफ द ट्री, और क्या है, जो मेरे पास पॉइंट है ना ऑफ द टॉप, यानी कि जो टॉप वाला पॉइंट था इसके बीच के डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर पे, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी मीटर की है बच्चों, 8 मीटर की। अच्छा, कितना एंगल बना रहा है वो टूटने के बाद, कितना एंगल बना रहा है वो, हाँ 30 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल आपका कितना है बच्चों, 30। बोले कौन समझ में आया कि नहीं, देखो फिर से क्वेश्चन देखो। एक मेरे पास ट्री था ए बी नाम का, जो बी से डी पॉइंट से टूट करके कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। जो उसका टॉप वाला पार्ट था कहाँ चला है, नीचे चला आया। हमने एक्स पार्ट से पेड़ तोड़ा है ना, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि यही चीज तो नीचे आएगी टूट करके। जैसे ये है मेरे पास, जैसे देखो ये हमारे पास पेड़ है, ये पेड़ मेरे पास है, इतना लंबा पेड़ है। ये जब टूटेगा ना तो ये पार्ट कुछ ऐसे आएगा ना, देखो ये मेरे पास पेड़ था, ये देखो ये मेरे पास पेड़ था, यहाँ से डी पॉइंट से टूट करके यही तो हिस्सा नीचे देखो ऐसे आएगा ना, ये वाला हिस्सा, देखो ये हिस्सा यहाँ था ना, यही तो हिस्सा नीचे आएगा ना, ये देखो ये हिस्सा था, ये तो नीचे आएगा, तो ये एक्स, तो ये भी एक्स ही तो होगा ना पूरा, समझ रहे हैं ना। तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो ट्री पूरा ए बी मीटर का था, मुझे क्या निकालना है, ए बी निकाल दो, यहाँ लिखते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड मुझे करना है ए बी पूरी पूरी। अच्छा ए बी किससे किससे मिलके बनी होगी बच्चों, ए डी प्लस में डी और बी, हमको पूरा पूरा चीज निकालना है। मतलब मुझे ए डी भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए, बी डी भी चाहिए। ए डी मतलब कि मुझे एक्स की वैल्यू भी चाहिए, प्लस में ये बी डी यानी डिस्टेंस हमको ये भी चाहिए। इसको मैं वाई मान लूँ क्या, इसको वाई मान लेते हैं, ये वाई चाहिए। मतलब कि एक्स वाई को निकालें आप अपने ट्री की हाइट पाएं। मतलब मुझे मोटा मोटा क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, बाद में दोनों को ऐड करना है। पता है कैसे निकालेंगे, देखिए जरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले तो आपके पास एक ही ट्रायंगल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले देखो, हमें केवल एक ही वेरिएबल वैल्यू पता है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू पता है, दो मेरे पास हमारे पास वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल है, ये मेरे पास कांस्टेंट नंबर है। अच्छा पहले हम इसकी बात करेंगे, हमको पहले वाई निकाल लेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वाई निकाल लेंगे। देखो इसको भूल जाना, आपको ये निकालना है, ये आपको दिया है, तो ये चीज क्या होती है, बी होती है, ये हमारे पास क्या होता है, बी होता है। ये पी होता है, हमारे पास बी होता है। पी अपॉन बी किस में जल्दी होता है, जल्दी बताए बच्चों, टेन में होता है। तो टेन 30 इज इक्वल टू कितना आएगा, वाई अपॉन में, वाई अपॉन में 8 आएगा क्या, एकदम सही बात है। तो यहाँ 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 8। तो यहाँ वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 8 अपॉन में √3 आ गई। देखो वाई की वैल्यू आई कि नहीं है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एकदम सही बात है, वाई की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी। अब हम लोग क्या करें, हमको देखो ये निकाल लिया हमने, अब इसकी बारी देखो, ये हमको पता है, ये हमको पता है, तो ये बताओ क्या है, 90 ये है ना, 90 के सामने क्या होता है, एच होता है। ये एच पता है और बी पता है, इसको भूल जाना 2 सेकंड के लिए, मुझे नहीं पता ये चीज। अब बताएं एच और बी किस में आता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि कॉस में आता है। तो बताओ कॉस बराबर क्या होता है, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि कॉस मेरा होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन में एच। तो कॉस थीटा कितना है मेरे पास, 30 इज इक्वल टू बी कितना है मेरे पास, 8 है, अपॉन में मेरे पाज एक्स, एच, ये एच होता है ना, ठीक। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1 अपॉन रूट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में एक्स आएगा। जरा आके इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना बच्चों, कितनी आएगी जल्दी बोलो। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 16, ये √3 नीचे चला आएगा, 16 अपॉन में √3 आएगा, 16 अपॉन में √3। एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 16 अपॉन √3 आएगी, वाई की वैल्यू 8 अपॉन √3 आएगी, जहाँ वैल्यू यहाँ रखे, हमको ए बी पूरा निकालना था। ए बी निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन में √3 है, प्लस में वाई कितना है, 8 अपॉन में √3 है। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो बताओ कितना आएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 16 प्लस में 8 जो कि होता है 24 अपॉन में √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, √3 √3 यहाँ आ जाएगा,
तो फाइनल जो आंसर आएगा मेरे पास 24 मल्टीप्लाई √3 में 3, √3 हो जाएगा ना, 8 3 जा, तो आएगा आंसर जो आएगा 8 में √3 आएगा। आपकी ये हाइट थी, आपका ये आंसर था पूरा फाइनल। बोलो समझ में आया ना क्वेश्चन? सरल था भाई क्वेश्चन। एक पेड़ है, बीच से टूट जाता है, टूटने जो मेरा टूटा हुआ टॉप का पॉइंट है वो कहाँ टच हो जाता है? ग्राउंड में टच हो जाता है। और कितने मीटर का था मुझे पता नहीं, तो मैंने एक्स मान लिया। और मेरे पास जो यहाँ से ब्रोकन हुआ था, जो हमको पूरा ट्री निकालना था पेड़, ये ए इतना मैंने एक्स मान, तो बचा हुआ कितना मैंने वाई मान लिया। अगर मैं एक्स और वाई को ऐड कर दूं मेरे पास पूरी ट्री आ जाएगी। कितना मीटर ट्री था? मेरा कितना मीटर ट्री था? 8√3 आपका ट्री था। जरा वीडियो को दोबारा पॉज करके आप देखिए, कैसे समझ में आपको आएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे अपना, ठीक है? देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा आपके बोर्ड पे। देखो बच्चों, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा हुआ है। क्या लिखा क्वेश्चन पढ़े जरा। लिखा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर, ठीक है? वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of the elevation of the top of the pole are 60 and यहाँ पे 30 respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो पोल हैं इक्वल हाइट के, वो क्या कर रहे हैं? आमने सामने खड़े हुए हैं। क्या है? आमने सामने पोल आपके खड़े हुए हैं। देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है टू पोल ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी कि दो पोल आपके सामने हैं, इक्वल हाइट के हैं बच्चों। यानी कि अगर ये h मीटर का है तो ये भी आपका h मीटर का पोल है, ठीक है ना? अगर ये h मीटर का पोल है तो ये भी बच्चों आपका h मीटर का एक पोल है, ये भी, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच 80 मीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने मीटर पे हैं जल्दी बताएं? 80 मीटर पे हैं। कितने मीटर पे हैं दोनों? 80 मीटर पे बच्चों हैं। आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है? नहीं है। वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, ओके, ऑन द रोड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर इतना एंड इतना। यानी कि एक पॉइंट है रोड पे, वहां से वहां के टॉप से एक एंगल बना रहा है 30 और एंगल बना रहा है एक इसी के टॉप से 60 बना रहा है। एक क्या बना रहा है बच्चों? 30, और एक क्या बना रहा है? मेरे पास 60 एंगल बना रहा है। तो मैंने मान लिया ये आपका 30 बना रहा है, तो ये एंगल आपका 60 बना रहा है। बस को बड़ा बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। 60 बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको हाइट बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ द पोल, अच्छा कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं? पॉइंट से बच्चा कोई खड़ा है यहाँ पे देख रहा है टॉप पर, तो हमने मान लिया x डिस्टेंस पे होगा यहाँ से। अच्छा, अगर ये x डिस्टेंस पे यहाँ पर है ना, तो ये कितना होगा? 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं? जल्दी बता सोच करके आप लोग। यहाँ तक पॉइंट इसको नाम दे देते हैं A B, ये C दे देते हैं, D और यहाँ पर E दे देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू पोल है ऑफ अ इक्वल हाइट के हैं, दो पोल क्या है? इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग है ईच अदर अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर पे। कहाँ पर? 80 मीटर। वाइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ P बिटवीन देम, एक पॉइंट क्या है? P है, यानी कि एक पॉइंट है ऑन द रोड पे। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, यानी कि ऑफ द टॉप, यहीं से क्या बनाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है इसके टॉप पर, और यहाँ बनाता है इसके टॉप पर। एक बनाता है 30, तो एक बनाता है 60 बनाता है। तो हमको भी बताना है, क्या बताना? हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी इस पॉइंट की, इस पोल तक डिस्टेंस कितनी होगी? मैंने माना x। अच्छा, तो ये पूरी 80 की थी, अगर ये x है तो ये कितनी बचेगी? 80 में x बचेगी नहीं बचेगी? देखो जरा, जैसे कि एक लाइन है 4 मीटर की, अगर ये है 3 की, तो बची हुई कितनी मेरे पास? 1 की है कि नहीं है? वही चीज 80 की थी, इसकी मैंने माना x, तो ये कितनी होगी? 80 माइनस x होगी। बोलो ये बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो हमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है, और मेरे पास x निकालना है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ट्रायंगल दे, दोनों ट्रायंगल आपको लगा सकते हैं। देखो जरा, पहले ट्रायंगल हम लोग क्या लेंगे? सोल्यूशन। देखो हम लोग पहला ट्रायंगल क्या लेंगे? यहाँ पे ए बी सी लेंगे, ट्रायंगल ए बी और सी लेंगे। थीटा के सामने क्या है? पी है, ये हमारा पे बी है, तो बताओ tan थीटा लगेगा ना? tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन में x। बोलो ये हमारे पास क्या है? p, और ये हमारे पास क्या है? b। p अपॉन में b क्या होता है? tan होता है। tan 30 30 देख लिया हमने,
बोले इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एच में √3। हमको एच भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। ये पहली इक्वेशन बनी यहाँ से। दूसरा ट्रायंगल यहाँ से बना है, देखिए फिर से वही चीज, पी ए है और एच ई है। थीटा के सामने क्या होता है पी और नीचे वाला क्या होता है बी, तो पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी बताएं किस में होता है, tan में होता है, तो tan यहाँ पे क्या है थीटा। बताएं tan थीटा कितना है यहाँ पे 60 इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है एच है, बी हमारे पास कितना है 80 माइनस में एक्स, 80 माइनस में एक्स है। इसकी वैल्यू पता कितनी होती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस में एक्स होता है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जल्दी देखो जरा, 80 √3 माइनस में √3 एक्स इज इक्वल टू एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना हम लोग। अब जरा एक्स वैल्यू बताओ कितनी है, एच √3 है ना, तो यहाँ जरा रखो एच √3, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब यहाँ आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, क्या करना है, वैल्यू आपको पुट करना है। देखो यहाँ वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ लिखा है 80 √3 माइनस में एक्स √3 इज इक्वल टू एच लिखा है। इस एक्स की वैल्यू कितनी है, एच √3 है ना, तो 80 √3 माइनस में एच √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू एच। 80 √3 माइनस में √3 कितना हो जाएगा 3, एच इज इक्वल टू में एच। 80 √3 इज इक्वल टू एच प्लस में 3h। इस उधर लेके चले जाएंगे ना, माइनस प्लस में चला जाएगा, तो 80 √3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4h। इसको यहाँ काटेंगे 20 बार में जाएगा ना √3, तो ये h की आपके पास वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है 20 √3 आ गई। कितनी आ गई है 20 रूट में 3 आ चुकी। ये किसकी वैल्यू है, हाइट आ गई, ये पोल की क्या मेरे पास हाइट है। अब मुझे क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी कि एक्स वैल्यू निकालनी थी। बताओ यहाँ लिख के निकालने के एक्स की वैल्यू, देखो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ निकालते हैं, हमको पता है एच √3 है, तो एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू मेरे पास है √3 इंटू में √3, यानी कि एच की वैल्यू 20 √3 अपॉन इंटू 3 लिखा था √3। बताएं 20 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 60 आएगी। कितनी आ गई 60 आ गई। अगर ये 60 है तो ये कितनी होगी 20 होगी, यानी कि ये हमारे पास कितनी हो गई 60, तो ये हमारे पास कितनी होगी 80 माइनस 60 जो कि हमारे पास होगी 20 होगी। आपके हमने दोनों निकाल दी। ये कितने मीटर पे था 60 मीटर पे, ये कितने मीटर पर था 20 मीटर पे। उसकी हाइट कितनी थी, हाइट हमारे पास 20 √3 थी। हमको दोनों पॉइंट हमको निकालने थे। समझ क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग, एकदम समझ गए। तो कुछ इस प्रकार से आपको हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं। बस आपको लैंग्वेज पकड़ने में आनी चाहिए, आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई करना है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप जरा डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप जरा क्वेश्चन लगाइएगा अपने, हम यही लेक्चर करते हैं अपना बंद। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे क्वेश्चन लग भी रहे होंगे। जरा लैंग्वेज समझ में आ रही कि नहीं आ रही थी, बस हमको लैंग्वेज समझनी थी, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस वजह से डायग्राम आपको बनाने थे। कोई दिक्कत आ रही नहीं आपको, बस आप क्या करिएगा अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप जरा पूछिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।